हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल पर। और जैसा कि आप जानते हैं, चाहे कोरोना की वजह से कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ गई हो, लेकिन क्लास 12th के लिए अभी तक सिचुएशन एज इट इज है। आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो चुके हैं, प्रैक्टिकल्स अभी भी चल रहे हैं। और इसी सीरीज में आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं क्लास 12th का टॉपिक, जो कि फाइन आर्ट्स पेंटिंग से है। जैसे कि बच्चों ने मुझे बोला कि कुछ वीडियोज इस पर भी तैयार कर दूं, जैसा मैंने आपको फिजिकल एजुकेशन की दी थी। तो पेंटिंग के ऊपर क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, एक वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुका हूं जिसमें बेसिक क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि आप 12th में हैं तो कई बार एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि 11th क्लास के बेसिक क्वेश्चन, जैसे प्राइमरी कलर्स बताइए, सेकेंडरी या टर्शरी कलर्स बताइए, तो ऐसा पूछा जा सकता है आपसे। तो वो वीडियो ऑलरेडी आपको दे चुका हूं। ये बेसिकली बेस्ड है क्लास 12th के टॉपिक के ऊपर। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन आपके लिए। और इस बात में कोई डाउट नहीं है कि पेंटिंग जो है एक बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि वाइवा पे अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो आप मैक्सिमम मींस 70 आउट ऑफ 70 गेन कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। सो लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो मारू रागनी पेंटिंग है उसके बारे में बात की जाती है कि उसका स्कूल बताइए, किस स्कूल के अंडर आती है, तो आप वहां बोलेंगे मेवाड़ स्कूल या उदयपुर राजस्थान का आप बोल सकते हैं। पेंटेड यानी इसको अगर ये कहें कि इसका जो आर्टिस्ट है वो कौन है, तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं साहिबदीन ने ये पेंट की थी, या उनका जो आर्टिस्ट है वो साहिबदीन है। और एक खास बात इसके बारे में ये है कि ये जो वर्टिकल पेंटिंग है फ्रॉम रागमाला सीरीज, ये ऑलरेडी आपको मैं बोर्ड पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। और अक्सर बच्चों की कंप्लेन रहती है कि मैं साइड में नहीं होता हूं, लेकिन अब मैं कुछ ऐसा किया है कि आप देख सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। फिर अगर बात करें कृष्णा ऑन स्विंग, क्योंकि देखिए आपसे फ्लो में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये नहीं कि यू यू विल हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वाइवा होता है। तो कृष्णा ऑन स्विंग जो है, इसके आर्टिस्ट का नाम बताइए, तो यहाँ हम कहेंगे नूरुद्दीन। और किस स्कूल के अंडर आती है, तो राजस्थान स्कूल के अंडर आती है, यानी बीकानेर जो आ जाएगा उसमें। और पेंटिंग का साइज आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बोलेंगे 20x14 सेंटीमीटर, क्योंकि एक स्पेसिफिकेशन यहाँ मेंशन की गई है इसकी डिस्क्रिप्शन में पेंटिंग की, तो ये आपको पता होनी चाहिए। फिर हम बात करें राधा बनी ठाने की, जो कि निहाल चंद की पेंटिंग है, यानी ये आर्टिस्ट इसके हैं निहाल चंद। और इसके स्कूल की बात करें तो किशनगढ़ स्कूल ऑफ आर्ट है। और अगर पीरियड की बात करें, किस टाइम पीरियड के दौरान इसको तैयार किया गया, तो 76 एडी है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि बनी ठनी थी कौन एक्चुअल में, तो वो एक डांसर थी। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। और अगर हम बात करें भारत मीट्स रमा एट चित्रकूटा, ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो नहीं है, जैसे कि आर्टिस्ट गुमन हैं। और स्कूल की बात करें तो जयपुर स्कूल के अंडर आती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पेंटिंग इतनी छोटी सी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन इसमें जो 49 फिगर्स, अगर आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि उस पेंटिंग का नाम बताइए जिसमें 49 फिगर्स जो हैं आपको नजर आते हैं एट द सेंटर ऑफ द पेंटिंग, तो उसका नाम है भारत मीट्स रामा एट चित्रकूटा जो है। अब चलते हैं इसी का वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, यानी कुछ और क्वेश्चंस मैं ऐड कर देता हूं यहां पर। तो अब आगे कुछ एक और पेंटिंग्स में आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं। जैसे सबसे पहले आती है पहाड़ी मिनिएचर्स में, जो पहाड़ी स्कूल है बेसिकली उनको किस वजह से जाना जाता है, तो उनकी सेरेनिटी। सेरेनिटी क्या होती है? प्योरिटी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऑलरेडी मेंशन है। और साथ में लिरिसिज्म है, स्पॉन्टेनिटी है, नेचुरल सिंबलिज्म है। तो कुछ एक ऐसी बातें हैं जो किसी स्कूल की बहुत खास होती हैं। तो पहाड़ी स्कूल में ये सब चीजें आपको मिलेंगी। क्योंकि आप ये देखिए कि ये एरिया कौन सा आ जाएगा, उधर हिमाचल की साइड पंजाब का कुछ पार्ट इसमें कवर होता है, तो इसलिए पहाड़ी स्कूल इसको नाम दिया गया है। इसमें सबसे पहले जो पेंटिंग आती है वो है कृष्णा विद गोपी। और इसको पेंट करने वाले इनके जो आर्टिस्ट हैं वो कौन है, तो आर्टिस्ट का नाम है मनाकू, MANAKU, मनाकू। फिर उसके बाद अगर बात करें ये किस स्कूल के अंडर आती है, तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है बसोहली स्कूल ऑफ आर्ट, या सब स्कूल हम बोले तो ये राजपूत स्कूल के अंडर आती है। और इस पेंटिंग के अगर साइज की बात करें, आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इस पेंटिंग का साइज बताइए, तो 20.5 इंटू 37 सेंटीमीटर जो है आप साइज यहां पर बताएंगे। नेक्स्ट पेंटिंग की अगर बात करें, नंद, यशोदा एंड कृष्णा विद किंसमैन गोइंग टू वृंदावन। अब देखिए पेंटिंग का नाम इतना बड़ा है, तो पेंटिंग की खासियत कितनी होगी जब आप इसको पढ़ेंगे। तो ये जो पेंटिंग है इनके आर्टिस्ट हैं नैनसुख। नैनसुख यहाँ पर आप बोलेंगे। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ये किस स्कूल के अंडर आती है, तो वहां आप कह सकते हैं कि कांगड़ा स्कूल ऑफ आर्ट के अंडर आती है ये।
और इस पेंटिंग का साइज क्या आपको बताना है 35.5 इंटू 27.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये खास बात आप माइंड में रखिए क्योंकि एक के बाद एक क्वेश्चन जैसे कि आज भी मैंने ऑब्जर्व किया जहां प्रैक्टिकल लेने के लिए जो है टीचर्स आते हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर आते हैं, तो वो क्वेश्चंस पूछे गए जो मुझे लगता है कि समटाइम्स इरेलीवेंट हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं, या आउट ऑफ सिलेबस भी ऐसे कह सकते हैं कि आपका फिजिकल का वाइवा चल रहा है और आप पूछ रहे हैं कि महात्मा गांधी के बारे में। तो यहाँ पर बच्चे का ही क्वेश्चन था कि आप ऐसा क्वेश्चन मुझसे क्यों पूछ रहे हैं जो कि हमारे सिलेबस से नहीं है, तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम पार्ट कवर करें और आप भी इनको जो है गो थ्रू कीजिए। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना। अब देखिए ये नेक्स्ट स्कूल हमारा आ जाता है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट जो गोवर्धन है, पर्वत की बात हुई है यहाँ पर, और इसके जो आर्टिस्ट हैं वो हैं मिस्किन। और यहाँ कौन सा स्कूल ये वाला आ जाएगा, ये स्कूल है आपका अकबर स्कूल में आती है ये पेंटिंग जो है। और पीरियड की बात करें, अगर आपसे पूछा जाए कि कब ये पेंट हुई, तो बच्चों ये आपको जो है डेट अप्रोक्सी भी हो सकती हैं, वेरी क्लोज भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। 1585 टू 1980 जो है इसका टाइम पीरियड है। फिर बात करेंगे फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट जो है, यहाँ जो इस पेंटिंग की बात करें तो इसके जो आर्टिस्ट हैं वो कौन है, उस्ताद मंसूर। उस्ताद मंसूर आपने बताना है। और पीरियड यहाँ पर कौन सा टाइम पीरियड है, 1618 टू 20 एडी। और अगर हम इसकी जो वैसे बात करें इसको टाइम पीरियड की, तो ये एक करंट में यानी जो मुगल टाइम पीरियड की पेंटिंग है, तो आप टाइम पीरियड से जज कर सकते हैं कि मुगल टाइम में भी जो है पेंटिंग का कितना डेवलपमेंट हुई है। लेकिन क्या रीज़न रहा होगा कि ये लोग सारे के सारे काफ़ी हिली एरियाज में चले गए होंगे, तो कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा उसके पीछे। तो अब डिस्कस करते हैं थोड़ी सी और पेंटिंग इसी वीडियो में। तो ये कुछ हम कह सकते हैं कि कुछ और पेंटिंग की बात करें तो अगर कबीर एंड रायदास जो कि इसी स्कूल के अंडर आती है मुगल स्कूल में, यहाँ पर इसके राइटर यानी इसके जो आर्टिस्ट का नाम आपसे पूछा जा सकता है वो है उस्ताद फ़कीरुद्दौला खान, इनफैक्ट फ़कीरुल्लाह खान। और पीरियड यहाँ पर कौन सा काउंट होगा, 1640 एडी का। तो आप देखते जाइए कि टाइम पीरियड अप भी जा रहा है, डाउन भी जा रहा है। और इसकी जो खास बात क्या है कि हॉरिजॉन्टल पेंटिंग है, संत कबीर के बारे में है। और नेक्स्ट हमारी जो है पेंटिंग वो है मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको। अगर इस पेंटिंग की बात करें तो इस पेंटिंग के जो आर्टिस्ट हैं वो कौन हैं, हाजी मदनी। और अगर इसकी जो साइज की बात करें जो आपसे पूछा जा सकता है वो 43 इंटू 32 सेंटीमीटर जो है, वो तो आपके ऊपर है कि आप कितने जो है पेंटिंग की डिस्क्रिप्शन ऐसे अच्छे से याद कर सकते हैं ताकि एग्जामिनर आपसे जब क्वेश्चन पूछे तो आप वन बाय वन सभी आंसर्स दे पाएं। बट एनीवे मुझे लगता है कि यहाँ तक इस वीडियो को मुझे रोकना चाहिए और मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आपका ओपिनियन है वो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप किसी और तरह की किसी भी और सब्जेक्ट जिनमें मैं डील करता हूँ आप चाहते हैं कि मैं उनको लेकर वीडियो तैयार करूँ तो आप ज़रूर देखिए और बताइए भी मुझे। मुझे एक थोड़ा-सा हिंट मिल जाता है कि यू वांट समथिंग और उसके लिए मैं तैयार रहता हूँ हमेशा। सो आई होप सो दीज़ वीडियो विल हेल्प यू अ लॉट जो भी मैंने अब तक आपको दी हैं, तो इसी की जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी आपको इसी वीडियो का सेकंड पार्ट जो मैंने कल अभी दिया था आपको, आप वो भी देख सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव वेरी नाइस डे।